हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है राज्य उत्तराधिकार, स्टेट सक्सेशन। साथियों, राज्य उत्तराधिकार को विषय के रूप में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि में ग्रोटियस महोदय ने शामिल किया है। इसकी परिभाषा संपूर्ण अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन इसका जो अर्थ लगाया जाता है साथियों, वो इन शब्दों से लगाया जाता है कि जब एक राष्ट्र का कोई प्रदेश निकल करके दूसरे राज्य के प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है या उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो जो पहले वाला राज्य होता है उसे पूर्वाधिकारी कहते हैं और जो दूसरा राज्य होता है उसे उस राज्य का या उस प्रदेश का उत्तराधिकारी कहते हैं। तो इन शब्दों से आप इसे जो है राज्य उत्तराधिकार को समझते हैं, परिभाषित करते हैं। ये एक प्रक्रिया मानी जाती है कि एक राज्य से प्रदेश निकलता है और दूसरे राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो इस विषय में आपका जो विधि शास्त्री ओपेनहाइम है, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है। आइए वो भी देख लेते हैं। ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को राज्यों से संबंध बताया गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की संज्ञा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तराधिकार उस समय होता है जबकि एक या अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, एक या अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के कारण उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। साथियों बहुत अच्छे से समझिएगा, हम इसको ये जो ओपेनहाइम महोदय कह रहे हैं, इसमें उत्तराधिकार को जो समझाया गया है उसको हम एक बेहतर उदाहरण के मामले में समझ सकते हैं। जो वो अच्छा उदाहरण है वो आपके सामने है। देखिए, उदाहरण ये है कि इसका उदाहरण पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1947 में ब्रिटिशों ने ब्रिटिश संसद में कानून पारित करके ब्रिटिश सत्ता में शामिल भारत को पृथक करके दो भागों में विभक्त कर दिया, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति यानी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति भारत का स्थान दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने ले लिया। वो कौन थे दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति? एक तो भारत है और दूसरा आपका पाकिस्तान है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका उदाहरण पाकिस्तान है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए इसको फिर से समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तराधिकार उस समय होता है जबकि एक या अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन लाने के कारण। मतलब क्या है कि ब्रिटिशों ने ब्रिटिश संसद में कानून पारित किया और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिसकी स्थिति में परिवर्तन लाया गया है, यानी भारत की स्थिति में परिवर्तन ला करके उसको दो भागों में विभक्त कर दिया और दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, मतलब एक तो स्वयं भारत और दूसरा पाकिस्तान जिसे नया बनाया गया 1947 में, उसका स्थान दो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने ले लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझेंगे कि स्टेट सक्सेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सीधे सीधे जो आप मानेंगे, वो कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसकी सामान, जैसे ये मान लीजिए आपका एक वाइटनर है और ये वाइटनर मेरे पास है, मैंने ख़रीदा है और अभी इसका उत्तराधिकार मेरे पास है, मेरे सारे राइट्स इसके मेरे पास हैं। लेकिन अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए तो और वो उसके पास अगर ये चला जाता है तो सारे उत्तराधिकार के राज्य, मतलब जो भी राइट्स होंगे वो उसके पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास से निकल करके चला गया है। तो उत्तराधिकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपसे आशा है आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस टॉपिक को। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।